जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन वाले ने ऐसे करके देखते हैं कितनी देर का है। अच्छा 45 मिनट का, चलो शुक्र है। देखते हैं 1.25 घंटे का। फॉलोइंग बैलेंस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन यकम जनवरी 12। एसिड अकाउंट है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, मतलब एसिड अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नजर आना ये अकल वालों के लिए निशानी है कि एसिड अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट। एडिशन ऑफ 90,000 इज मेड ऑन यकम अगस्त 12। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 एज ऑन यकम अप्रैल 9, पुरानी बात, इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 12 फॉर 45,000 ओनली। रेट इज 10% WD। बस मेथड ही बदला और तो कुछ नहीं बदला। अजाज भी आपने मिटाया नहीं यार बोर्ड, यार ओए यार बोर्ड नहीं मिटाया आपने। जल्दी से शुरू करो, पहले आप करो। नहीं कुछ नहीं होता, करो करो, खैर देखी जाएगी। मैंने ज़बानी कलामी आप लोगों को बताया है, आपको ये करने के लिए 4 मिनट दे रहा हूँ। स्पीडा चुको स्पीडा। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। फूल बूटे बनाने के नंबर नहीं मिलने, इसलिए तेजी से सवाल करने की आदत डालें, तेजी से। तो 34 करा रहा हूं। कल हैंड आउट भी नया देना पड़ेगा। डिस्पोजल जितने होंगे उतने डिस्पोजल अकाउंट बनेंगे, सेम क्लास के भी हों और डिफरेंट के भी हों। ये मैंने आपको बताया। बाकी आप कर सकते हैं डिस्पोजल अकाउंट इकट्ठा, लेकिन हम नहीं करेंगे। एक क्लास ऑफ एसेट के लिए एसेट और अक्यूमुलेशन अकाउंट एक बनेगा, दूसरी क्लास के लिए अलग बनेगा। डिस्पोजल तो वैसे ही अलग है। दो मिनट तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलती। मैं लेजर लूजर बना लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए ज़रा, है इस पर टाइम लगना है। अभी इधर ही कैमरा रखो भाई, सवाल कर रहे हैं बच्चे, बच्चे भी और बड़े भी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो। अच्छा 34। मुझे क्या पता, जब एक बार आपको सवाल दिया है तो आप कुछ ना कुछ करके मुझे बताना है। मैंने तो करवाना है ना सवाल 2-4 मिनट में, तो आप मैक्सिमम क्या होगा, एक सफ़ा ज़ाया हो जाएगा, 6 महीने बच जाएंगे। फैसला आपके हाथ, सफ़ा बचा लो या 6 महीने बचा लो। कहते सफ़ा बचाना है ना, हंजार ना फरमान लाद, गल नहीं समझ आती थानू। अच्छा मैं जर्नल एंट्री नहीं करा रहा, पता है ना,
क्योंकि वो जर्नल एंट्री मैं ज़बानी बोल रहा हूँ हर सवाल में, वही हमारी जर्नल एंट्री है, मसला तो नहीं है ना उसमें कोई, वो आसान है काम उल्टा। हाँ जी, 4 मिनट तो हो गए। हाँ, दो गई, शुरू करें आप। बाहर करो, जल्दी करो। ब्रेकेबल्स टूट पैने हो। अच्छा अच्छा, करे 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 करे। ईयर एंड भी 30 जून है। देखा था, oh my God, यकम जुलाई 2000 नहीं, वो अगला है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो सही लिख रहा था यार, आपके त्रा निकल गए। अच्छा, मेरा भी निकल गया। नहीं मतलब मैंने भी कुछ लिख लिया था ना असल में, थोड़ा सा मैंने कहा भी मिटाना पड़ेगा, मिटा भी दिया मैंने तो। सफेद आया, कर लो, मान लो मेरी बात। मुझे मेरी अगले सवाल पर असल में नजर पड़ गई थी, बड़ा लंबा सवाल है साहब। ले आओ भाई इधर। कौन कौन कर चुका? एक बच्चा कर, अच्छा 2 3 कर चुके। 1 मिनट और दूं तो हो जाएगा। चलो सरप्राइज, 1 मिनट और आ गया, ले जाओ वापस उधर। चलें जी, बस कर दें, अब जो होना था हो गया, गलत तो हो ही गया होना है आपसे जो। अच्छा जी, चलो तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग बैलेंस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 12, एसेट 900, अकोमोडेशन 200। तो यकम जनवरी ओपनिंग बैलेंस किस दिन नजर आ रहा है जी? यकम जनवरी 2012 पर एसेट अकाउंट का 900, यकम जनवरी 12 पर अक्यूमुल रिडक्शन का 200। वर्किंग तफसीली देख लिया, थोड़ा सा होश आया कि पता नहीं ये क्या कर दिया हमने, ये शायद सही किया होगा। एनीवेज नेक्स्ट,
एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन यकम अगस्त 12, तो 90 है ना, तो 90 एसेट अकाउंट में डेबिट, कैश से क्रेडिट किस दिन जी? 1/8/12। कोई फर्क? लेकिन एक एसेट जिसकी कॉस्ट 80 थी यकम अप्रैल 9 पे, वो हमने बेचा है 30 जून 12 पे 45,000 का। अब स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से इस मरहूम की कॉस्ट को हमने क्या करना है? क्रेडिट। कितनी कॉस्ट है? 80। तो ये किस दिन जी? 30 जून 2000। इसको यहां से निकाल के कहां फेंक दिया आपने? तो डिस्पोजल के अकाउंट में आपने ये 80 भी लिख दिया और 30 जून 2012। स्टेप 2, इस मरहूम की सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डेबिट करके डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट करते थे। तो जो फिगर है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ती है, पता है आपको। अब यहां पर पहला फर्क आता है, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर शॉर्टकट से डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल ली थी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होती है। तो एक साल की डेप्शन निकाली, लाइफ से मल्टीप्लाई किया, सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन आ गई। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में आपके मतलूबा सवाल में ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। क्यों? हर साल डेप्शन बराबर, तो ये तो नहीं कर सकते कि हम 80 इंटू 10% करके इंटू लाइफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्ट्रेट लाइन में होता था। तो आपको तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है। तो तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी, ये डिटेल्ड वर्किंग करनी है। तो कॉस्ट कितनी है जी? 80, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2009 तक डेप्रीसिएशन करनी है, तो 80 इंटू 10%, लेकिन 9/12, 6 आ गया। उसके बाद बुक वैल्यू 74 आ गई। फिर डेप्रीसिएशन 74 पे 10% निकाली तो 7.4 आ गया। बुक वैल्यू बताएंगे? 66.6। अब डेप्रीसिएशन 66.6 का 10% 6.6, दो पर ही रखते हैं डेसिमल जी। 59.49 वो अपनी अपनी दसी जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारा साल आ चुका है, ये पिछले साल का आखिरी दिन भी है, इसको हम अपने साल का पहला दिन भी कह सकते हैं। इस बात पे किसी को कोई एतराज? 31 दिसंबर 2011 का मतलब यकम जनवरी 2012 भी हुआ करता है, ठीक है जी। वो लगाएंगे यार, अभी नहीं लगा रहे यार, इसको जरा राउंड ना कर लें, ऐसे ही बस खप रहा है बंदा। 7 करो, इसका आंसर क्या आया? 67। यहाँ पे क्या करो? 7 आंसर आ गया। जरा राउंड राउंड चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जी हमारे साल का पहला दिन या पिछले साल का आखिरी दिन है ये, यकम जनवरी 12 या 31 दिसंबर 11 कह लें, तो ये 60 रुपए की ओपनिंग बुक वैल्यू आ रही है। अब इधर देखो, ये इस साल में बिका है, 30 जून 2012 पे हमने इस एसेट को बेचा है, ठीक है। तो 30 जून 2012 तक इसका मतलब ये 6 महीने इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। तो हम 6 महीने की डेप्शन चार्ज कर देते हैं। 30 जून 2012 डेप्रीसिएशन 60 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 3 रुपीज़ आ गई। और 57 इज द क्लोजिंग बुक वैल्यू जिस दिन एसेट बिकना है। ठीक है,
अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सारी डेप्रिसिएशंस को पकड़ के ऐड करना शुरू कर दें पागलों की तरह। पर हम पागल नहीं हैं। बोलो, सारे पागल यही कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं। अच्छा चलें, ये भाई लंबा तरीका है ना, ठीक है। आप हर एक 6 + 7 + 7 + 3 करें, बहुत लंबी वर्किंग भी हो सकती है। तो आसान तरीका क्या है, आपकी बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल। बुक वैल्यू कैसे निकलती है जी? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। तो अगर मुझे ये फिगर चाहिए तो फिर इसको इधर ले आए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कॉस्ट इधर ले आए, माइनस बुक वैल्यू कर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालनी। तो मैंने 80 पकड़ा, 57 उसमें से माइनस किया 20, ये वैसे भी टोटल करेंगे तो वही आएगा। अब ये फिगर मुझे चाहिए थी, लंबी वर्किंग करके आए। इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, पर फिलहाल लंबी वर्किंग है। फ़र्क तो पक्का पता लगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम ये लंबी वर्किंग नहीं करते थे। हालांकि उसमें भी कर सकते थे, हर साल कॉस्ट पे रेट लगाते जाते और मंथ स्टार्ट और एंड पे फ्रैक्शन भी लग जाता और डेप्शंस को ऐसे करके एक्यूमुलेशन निकाल सकते थे। लेकिन हमने कहा जब स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्शन बराबर होनी है तो एक साल की निकाल के लाइफ से मल्टीप्लाई कर दो, शॉर्टकट था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो फिर मजबूरी है तफसीली वर्किंग की, पर फिगर हमने निकाल ली अपनी मतलूबा 23 रुपये। अब ये है स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। मैं सवाल पहले पूरा करूंगा, फिर शॉर्टकट बाद में बताऊंगा। ओके, ठीक हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 में फर्क आ गया। ओके, स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कितने का बेचा है? 45,000 का। तो एसेट ये कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट 45, और बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में ले जाएंगे, इधर ही आनी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लॉस ही चल रहा है। 30 जून 2000, कुछ याद हुआ आपके डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लॉस ही आया करता है, तो इसलिए ज़रा याद करवाया आप। अच्छा, पता है क्या है फ़र्क, क्या होता है? सवाल खुद बनाए हुए हैं ना। ये 45 को 145 कर दें तो गेन आ जाएगा, 45 को सिर्फ 60 पे ले जाते तो 3 रुपये का गेन आ जाता। तो जानबूझ के सिर्फ सेल प्रोसीड कम रखी गई है ताकि याद होता जाए। अच्छा जी, अब ये अकाउंट पूरा हो गया। अकाउंट एसेट वाला भी पूरा है, लेकिन डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट अभी नहीं पूरा, ठीक है। उसके लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालनी है। तो वर्किंग नंबर 2 आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 12। इसकी वही 3 चीज़ें, ओपनिंग, एडिशन और डिस्पोजल, ठीक है जी। अब चूंकि सवाल में डिस्पोजल आ रहा है तो आपको मैंने कल सिखाया था ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल हमने करना होता है, ठीक है जी। एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ये कल की नई चीज़ थी, कल की नई बात ये थी। यही तो FAR1 में आपने नई चीज़ अभी तक सीखी है, ठीक है। अब कल डिस्पोजल किया, आज भी एक सवाल किया स्ट्रेट लाइन मेथड वाला। तो उसमें हमने क्या किया था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सब्सीक्वेंट ईयर में कॉस्ट पर ही रेट लगता है, तो हमने कहा था ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर दो। लेकिन कल ही मैंने इसकी तैयारी कराई थी आपको। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट नहीं बल्कि ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लेनी होती है। अब जब आपने सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू ली है, बल्कि कॉस्ट नहीं ली बल्कि बुक वैल्यू ली है, तो फिर इसमें से माइनस भी डिस्पोज होने वाले एसेट की ओपनिंग बुक वैल्यू ही होगी, ठीक है। लाइक विद लाइक, तो माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स, ठीक है जी, इनटू रेट। बुक वैल्यू में तो रेट लग सकता है ना। तो ये जनाब आपका फर्क है स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस का, समझ आ रहा है? ठीक है। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स कहां से मिलेगी?
जहां से अभी थोड़ी देर पहले मिली थी, कॉस्ट एसेट अकाउंट में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स उठाएंगे, अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में से ओपनिंग अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल एसेट्स उठाएंगे, इसको नेट करेंगे, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स आ जाएगी। कोई मसला? तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स हमने निकाली जनाब, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से ओपनिंग अक्यूमुलेटेड एसेट ऑफ ऑल एसेट्स करके। ठीक है, अब बड़ा बड़ा करके लिखिए, नजर ना आए। 900 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकालने के लिए 900 माइनस 200 किया हमने। अब ये 700 रुपए क्या है? सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 57। ठीक है जी, डन। उस पर रेट लगा देंगे। गलत, ये 57 ओपनिंग बुक वैल्यू है। सही है, सही है बोलते हैं आगे से, बदतमीज। इसलिए मैंने ये डेट लिखी। पक्का असूल अब बन गया हमारा कि जो हमारे साल की ओपनिंग डेट हुआ करेगी इस वर्किंग में, हम उसके साथ डेट लिख लिया करेंगे। मैं तो आपके सामने लाल डेट लिखा करूंगा ताकि आपको ये याद रहे कि ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, ये ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं। अब इस साल की डेप्शन ये 60 के ऊपर लगा के अलग निकालनी है ना हमने, ठीक है। तो ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस करना है बेटा। ओपनिंग में से आप डिस्पोजल डेट वाली बुक वैल्यू माइनस नहीं कर सकते। कैसे लिखवा दिया आपने? लिखने कैसे दिया आपने मुझे 57? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अब क्या पता कि ये क्या होती है? 60 वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस। तो इसलिए मैंने डे 1 पे ही ये वर्किंग पहले कराना शुरू कर दी थी, एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल। हालांकि स्ट्रेट लाइन मेथड में इसकी पहले जरूरत नहीं होती, डेप्शन एक्सपेंस पहले निकालें फिर बाद में ये करें, सही है, समझ भी अच्छा आता है। लेकिन मैंने उस दिन थोड़ा थोड़ा टाइम लगा कर समझा दिया था और तरतीब यही रखी थी, क्योंकि इस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपकी ये वर्किंग हुई होगी तो ये वर्किंग हो सकती है, ये बुक वैल्यू ओपनिंग होगी तो ये वर्किंग में से माइनस करोगे। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने पहले हमेशा आपको डिस्पोजल करवाया इन सवालों के अंदर। ओके, सही है जी। आसान लग रहा है? अभी थोड़ा सब्र नहीं कर जाते? फिर जरा पूरी कर लूं बात, क्या ख्याल है? चल 2 मिनट लग जाएंगे बस, 2 मिनट जी। इनटू रेट कितना? 10। आंसर 64। उसके बाद एडिशन है 1, कितना? 90। रिड्यूसिंग बैलेंस सही, पहला साल तो यही है। डन। इनटू 5/12। आंसर कहीं पे पॉइंट है पहले? 4 करो ना फिर यार। बुज दिल मत बने, शेर दिल बने जी। ऑन डिस्पोजल, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इस साल इसकी कॉस्ट नहीं 80 पकड़नी, बल्कि ये अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो 60 बुक वैल्यू पे रेट लगा इंटू 10% इंटू 6/12। आंसर, अरे ये 3 तो देखा देखा लग रहा है। तो पागल थोड़ा ही है कि हम ये काम दोबारा करेंगे। तो इस वर्किंग को पहले करने का दूसरा फायदा क्या होगा कि हमें इस साल की डिडक्शन भी वहीं से मिल जाएगी। बस एज इट इज उठाया करेंगे, यहां पे वर्किंग 1 का रेफरेंस देंगे और 3 लिख दिया करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई है? बोलो। अगर मैं पूरा कर लूं फिर आपका सवाल लेता हूं। ठीक है, तो टोटल 71 और इसकी एंट्री बोलो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। वर्किंग नंबर 2 है और 71। ठीक है जी। तो एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी निकल आएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग निकल आएगा जी। फरमाइए एसेट का क्लोजिंग क्या आ रहा है? तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, 10 बार समझाऊंगा मैं, टेंशन ही लेनी है आपने जी। 9, 10, 11, 12 गिनती सुनाने लग गए हो मुझे। इकतीस दिसंबर 2012 कैरी डाउन टू 48। ये तो पहले ही खत्म हो चुका। ठीक है जी, अभी शॉर्टकट की बारी नहीं आई, अभी पहले के क्वेश्चंस को आंसर कर लूं। जी बेटा, आप सवाल पूछे।
इस 700 के अंदर छोड़ो, इस 900 के अंदर डिस्पोजल की कितनी कॉस्ट पड़ी है? मेरा सवाल सुना है? जवाब दो ना फिर, और तुसी चुप करो। इस 900 के अंदर डिस्पोजल की कॉस्ट पड़ी है या बुक वैल्यू पड़ी है? कितनी पड़ी है? तो इस 900 में से 80 ने निकलना है। इस 200 के अंदर इस डिस्पोजल की अक्यूमुलेट रिडक्शन पड़ी है? कितनी पड़ी है? 23 पड़ी है या 20 पड़ी है? 20 पड़ी है। यही तो समझ नहीं आई थी आपको बात। इस ओपनिंग के अंदर 20 पड़ा है, कल वाली बात को रेफर करो। 3 तो इस 71 में पड़ा है, ठीक है। अब ये तो चलो मुश्किल बात थी, सादा बात, बुक वैल्यू सारे एसेट्स की किस दिन की आपने उठाई है? यकम जनवरी 12 की, तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू उसी दिन की, उसमें से माइनस करोगे ना, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से डिस्पोजल की भी ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस कर दी हमने, और ये बकाया एसेट्स जो थे, ये बकाया एसेट्स वो हैं जो हमारे पास सारा साल रहे, तो ये उनकी बुक वैल्यू, इस पे रेट लग गया। अब ये जिसकी बुक वैल्यू अलग की है, इसके 6 महीने की डिडक्शन यहाँ पे चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये इस 73 के अंदर, 71 के अंदर ये भी 3 आ गया, ठीक है। तो ये 20 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, पूरा 23 यहाँ से अब निकाल दिया, ठीक है। जागो, मुझे पता जाग रहे, जब तुम सो रहे थे तो मैंने बोल दिया था सो रहे हो, जब तुम नींदों आ रही थी। जास तुम्हारी वजह से सिर्फ 15 मिनट रह गए, तो सर रोज तो अड़ी वजह रहने, आज मेरी वजह तो की हो गया। क्वेश्चन है कोई? क्वेश्चन जी? यस, हमारी मर्जी। अच्छा देखो, ये डिस्पोजल के अकाउंट की खसूसियत है कि इसमें सारी डेट सेम आती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये यूं समझो, वैसे दरअसल ये भी लेजर हम नॉर्मली फाइनेंस बनाते हुए ईयर एंड पे बना रहे होते हैं। जब पीएनएल बनाना है तब गेन लॉस निकालना है ना। लेकिन अगर आपने 30 जून पे भी, आप बड़े एफिशिएंट हैं, आप अकाउंटेंट साहब एफिशिएंट अकाउंटेंट हैं, आपने 30 जून पर ही ये बनाकर रख लिया है, तो ये दराज में ये कागज पड़ा हुआ है, इसने यूज अल्टीमेटली 30 जून नहीं 31। ऐसे ही है ना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई अदर इनकम है आपकी, आपको दौराने साल डिविडेंड, किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हुए थे, आपको साल में एक बार उसका डिविडेंड आना है, तो जिस डेट को आना है उसी डेट को ही आना है ना। लेकिन पीएनएल तो ईयर एंड पे बनेगा, तो उसमें अदर इनकम में जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये गेन लॉस है। तो आप इसको निकाल के रख ले, ठप के रख दे अनुद्राज से, जब फाइनेंस स्टेटमेंट बनाने लगोगे फिर इसको निकाल के इसको यूज कर लेना, ठीक है। डेट ऑफ सेल ही होती है जिस दिन डिस्पोजल, डेट ऑफ डिस्पोजल उसी दिन, वही सारी डेट्स होती है। चलें आगे, चलें। अब लबोरियस है जी। फिर मिसाल के तौर पे कोई 7-8 साल पुराना एसेट है, तो पेपर में तो यही करते रहेंगे, मुनासिब नहीं, कोई शॉर्टकट होना चाहिए इसका भी, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट भी मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, जब मैं कहता हूं पढ़ा होगा, इससे परेशान तो नहीं होते? पढ़ा होगा भी पढ़ा ही रहा होता हूं। जिन्होंने पढ़ा होता है उनको रिवाइज हो जाता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मैं तो आपको बताया कि मैंने जो इंट्रो यूज करनी है, सिवाय आपके ये डेबिट क्रेडिट के जो मैंने नहीं पढ़ाए, इसके अलावा मैंने जितनी इंट्रो मैंने यूज करनी है इस पेपर में या आगे आपकी यूज होनी है, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। बस डेबिट क्रेडिट आपका मैंने यूज किया है कि एसिड बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। इंट्रो करा रहा हूं आपको साथ, इंट्रो करा के एफआईआर पे ला रहा हूं, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। जिसने डेबिट क्रेडिट पढ़ा हुआ, उसने इंट्रो नहीं भी पढ़ी हुई ना, उसको मैं पढ़ा लूंगा इंशाल्लाह एफआईआर, कोई जरूरत नहीं है उसको। मतलब ऐसे बता रहा हूँ, पढ़ के आते हैं आप सारे, बट बी कॉन्फिडेंट। कोई कमजोरी विटामिन प्रोटीन की पहले रह गई थी तो अल्लाह खैर करेगा, यहाँ पे इंजेक्शन लगा लिए जाएंगे आपको। अब सुने, मे बी आपने पढ़ा हुआ हो, बल्कि वहीं लिख देता हूं, वन माइनस रेट रेज टू पावर प्लस एन, ये बुक वैल्यू का फॉर्मूला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। नहीं सुना हुआ तो आप देख लिया आपने। असल में कैलकुलेटर उठाएं कैलकुलेटर, उठा लिया। यहां समझाना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन असल समझाना इसलिए मुश्किल है, कुछ आसान एग्जांपल में समझाता हूँ, आसान एग्जांपल में समझाता हूँ। मैंने एक एसिड खरीदा, उसमें ना फ्रैक्शन लग गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल तो वही करना है लेकिन ज़रा सीखने के लिए। हमने एक एसिड खरीदा 1 जनवरी 20 पर, उसकी कॉस्ट है 200 रुपये, ठीक है। 31 दिसंबर 20 तक उसको हमने डेप्रीशिएट किया और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 15% और मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो 200 इंटू 15 कितना बन गया? 30। बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद अगले साल की डेप्रीसिएशन निकालने के लिए आपने 170 पे 15% लगाया। आंसर 26 कर लूँ ज़रा, माफ़ी दे दें थोड़ी सी राउंडिंग की भी, ठीक है ना। बुक वैल्यू आ गई कितनी? 144, यही है, यही बोला है। 31 दिसंबर 2022 पर डेप्रीसिएशन निकालेंगे तो इनटू बोलो 22 बुक वैल्यू जी 122। अच्छा, अब कैलकुलेटर हाथ में है। डेप्रीसिएशन रेट अगर 15% है तो मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग बुक वैल्यू ओपनिंग बुक वैल्यू का 85% है। कह सकता हूं ना, चेक कर लेते हैं। 200 का 85% करो, 170 का 85% करो, 144 का 85% करो। अब अगर मैं कहूं कि बुक वैल्यू, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देखा, ये मेरा दिल है जो आप लोगों के साथ लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है? मैं कहता हूं जी ये बुक वैल्यू डायरेक्ट निकाल दें फॉर्मूला से, ठीक है। तो कह रहा है सर जी मैं तो रात में ताश खेल रहा सी तो पान का पत्ता बन गया है। उल्टा लगा हुआ था। कोई बात नहीं, दिल ही है ना। असल में मैं इस तरफ बैठा हूं ना। अच्छा सुनो, अगर मैं इसको फॉर्मूला से निकालना चाहूं तो ये फॉर्मूला में क्या लिख रहा था? मैं कह रहा था जी रेट है ना, अगर 1 यानी 100 माइनस 0.15, 100 माइनस 15 या 1 माइनस 0.15 करें तो ये क्या बनता है? 0.85, वही 85 जो आपको लगवा रहा था, ठीक है। अब ये मैंने किस पर लगाया? 200 पर। तो 200 पर अगर मैं ये लगाऊंगा तो आंसर तो आएगा 170। चेक करो, यही आया था ना। लेकिन मैंने ये दिन वाली बुक वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि मैंने ये किधर गया, ये दिन की बुक वैल्यू निकालनी है, 31 दिसंबर 2022 की। अब मैंने इसको खरीदा था 1 जनवरी 20 पे, तो 31 दिसंबर 20, 21, 22 तक कितने साल गुजर गए? तो इसको मैंने लिखा +3, आंसर निकालो। वही 122 आ गया ना। तो ये असल में फॉर्मूला था, नहीं पढ़ा हुआ था तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया, ठीक है। बोलो, फ्रैक्शन ही वो मैं लगाता हूं, वो तो मैं करता हूं ना। मैंने पहले ये पॉइंट समझाया है। ये मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है जी? कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू पावर प्लस n, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है जी? बुक वैल्यू का। किसी भी दिन बुक वैल्यू निकालनी है तो उस दिन ये खड़े होकर फॉर्मूला लगाएं तो निकल आएगी, ठीक है। अब फ्रैक्शन के अंदर बेटा इसको ऐसे ही टैकल करेंगे जैसे पहले फ्रैक्शन को टैकल किया, वो पॉइंट्स में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 6 महीने आ गए तो हम कहेंगे जी 2.5 ईयर्स। क्या फर्क पड़ता है? अभी कराता हूं, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला समझ आ गया। चलो अब, लेकिन एक छोटी सी एहतियात लाजमी करनी है। ये तो मैंने सिखाया ना आपको, स्टार्ट से एंड तक जंप करा के, ये नहीं करना। मैक्सिमम जो सहूलत मैं आपको दे सकता हूं ना बेटा, वो सहूलत है डेट ऑफ परचेज से लेकर ओपनिंग बुक वैल्यू तक। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहां पर आ गए तो ये फिगर मिस हो जाएगी, ये मिस हो गई तो यहां से कैसे निकालोगे उसको, प्लस इस साल की डेप्शन कैसे निकालोगे, तो फिर मल्टीपल काम करने पड़ जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम सहूलत सिर्फ इतनी सी आपको मिल सकती है, ये भी काफी है। 12 साल पहले एसेट खरीदा था तो 12 साल की तो वर्किंग से जान छूट जाएगी ना। सिर्फ इतनी सी वर्किंग करनी, यानी कि आपकी वर्किंग सिर्फ इतनी सी रह जाएगी इसके अंदर, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू हम निकालेंगे 60 डायरेक्ट। कैसे? ये हमने अभी फॉर्मूला लगाया ना, ये वाला, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी वर्किंग 1
इस तरह से भी हो सकती है, बल्कि इस तरह से ही होगी इंशाल्लाह आपकी, ठीक है। उसमें उसी तरह से मैंने लिखा जी डेट, हाँ ना, वही तो वजह ये है कि अगर आपने क्लोजिंग निकाल, मतलब आप 57 पे आ सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर 57 पे आ गए तो 57 का क्या करोगे, मैक्सिमम ये कर सकते हो कि इसको इससे डिफरेंशिएट करके 23 निकाल लोगे। लेकिन जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग में जाओगे तो 57 कहीं यूज हुआ है, आपको 60 चाहिए, फिर उसी 60 पे रेट लगा के डेप्शन भी चाहिए, तो आप तो फंस गए ना। तो काम वो करें जो हर जगह चल जाए। सहूलत ये काफी है, अभी 3 लाइनों की वर्किंग रह गई है ना भाई, 15 लाइनों से 3 पे आ गई है ना, तो काफी है ना, इससे ज्यादा सहूलत मैं आपको नहीं दे सकता ना, आपने लेनी है। वरना फिर इसको इधर ले आओगे, फिर यहां पे दोबारा रिवर्स वर्किंग करोगे, फिर क्या मतलब, एक काम करो बस सादा सादा, ठीक है। अब इधर देखो, ये वर्किंग ऐसे करेंगे हम ऐसे किया करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। अब हमने क्या करना है जी, हमने एसेट को ले आना है 1 जनवरी 2012 अपने साल के पहले दिन, और यहां पे क्या निकाल लेनी है, बुक वैल्यू, ठीक है। तसल्ली से देखो, कोई जल्दी नहीं है, मैं सवाल अगला कोई नहीं कराना, यही है, ठीक है। एक हो पर नेक हो। कॉस्ट है, कॉस्ट 80 इंटू 1 माइनस रेट, ये सवाल में डिफरेंट हमारा, उसमें 15 था, यहां 10 हो गया, ठीक है। अब ये 90 आ गया, इसको प्लस करना है जिससे वो अब निकाल लेते हैं, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। जबानी भी निकल सकती है, लेकिन मैंने वर्किंग 1.1 की वही वाला काम अब कर रहा हूं। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज क्या है, 1/4 सवाल में से देखेंगे 2009। डेट ऑफ सेल, चलो ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, हाँ सॉरी ओपनिंग डेट क्या है जी, यकम, वो भी लिख सकते हैं 1 जनवरी 2000, 31 दिसंबर लिख लो, ये लो 31 दिसंबर 2011, ये भी ठीक है। अब ये एंड क्या है हमारा, तो पहले साल में 9/12, फिर 10 वाले में पूरा साल, 11 वाले में भी पूरा साल, तो ये कितना बन गया 2.75 ईयर्स हैं जो ओपनिंग डेट तक गुजार चुका है, तो प्लस कर देंगे आप 2.75। वर्किंग 1.1 का रेफरेंस देना तो दे ले जी, 60 ही करो, हाँ 59 पॉइंट, कितना 59 पॉइंट, तो फिर 60 क्यों नहीं बोला, ठीक है। अब ये बचत होगी सारी, ये सारी की सारी वर्किंग हमारी, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने कौन सा कहा था हर साल की डेप्रिसिएशन निकालो, तो ये सारी की सारी वर्किंग हमारी अवॉइड हो जाएगी शॉर्टकट की वजह से। ये क्या है, शॉर्टकट, शॉर्टकट है, ये क्या है, शॉर्ट कट, टुंडे ज्यादा हो गए चीन के, ठीक है। अब ये देखो ना, अब यहां पे आ गए हैं, अब मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि 60 को अब हमने कहना है जी 30 जून 2000, ये पूरी वर्किंग करो ना, क्योंकि ये तो मैंने अवॉइड कर दी ना, ये तो वर्किंग सारी ज़ाया कर देनी है, अब हमने ये किया करेंगे, पर वो जरा बुनियाद बनाने के लिए जरूरी थी, डायरेक्ट नहीं करा सकता था ना ये, ठीक है जी। तो डेप्रीसिएशन निकालेंगे अब 60 इंटू 10 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 3, और बुक वैल्यू 57, और ये बुक वैल्यू आ गई, तो इसी से हम यानी हमारा सवाल सारा यहीं से हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 80 माइनस 57 करेंगे तो वही 23 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस वर्किंग को ऐसे करने की बजाय हम इस वर्किंग को ऐसे करना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे हमारा पर्चे में टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें फायदा है क्या, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ये ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल माइनस कर लेंगे, और वर्किंग 1 में डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन उठाकर यहां पर भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा काम सारा का सारा हो गया, बेहतरीन, ठीक है जी, सही है। चले जी, इसकी पिक्चर शिक्चर ले ले। अब मेरे दिल में पता क्या आ रही है, वो पिछले वाले सवाल तो ऐसे ही थे होमवर्क के अंदर, वो 15-20 मिनट में हो जाने हैं मेरे ख्याल से, वो ऑप्शनल है, कोई ना करना चाहे तो ना करे मेरी तरफ से, लेकिन ये मस्त है।
ये देखो जी, 1 जुलाई ये मसला आएगा आपको। ईयर एंड क्या है जी? 30 जून। ठीक है, ईयर एंड 30 जून है, तो ज़रा ध्यान से करना है सवाल को। अब इसमें एक एडिशन है और एक डिस्पोजल है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, कोई मसला नहीं। आपको शॉर्टकट चूंकि मैं बता चुका हूँ, तो चलो पहला सवाल है, इसको 5 मार्क्स के लिए कर लेना 6-7 मिनट में। फिर 36वां सवाल आपका होमवर्क में, 35, 36, 37 ज़रा मुश्किल है, वो मैं करा दूंगा। वो भी करके आना है, वो भी करके आना है। कितने यार आप लोग ताबेदार बच्चे हैं माशाल्लाह। 35 और वो अक्टूबर की वजह से, इसको 4 मार्क्स दो। बहुत है, चलो ठीक है, बहुत। रमज़ान ऑफर है ना, बहुत है ये। वैसे रमज़ान नहीं था पिछले सेशन के अंदर, तो मैंने बच्चों को अगले भी दिए थे होमवर्क में। वो 1 घंटा 5-10 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, जिसने करने हो बेशक कर ले एंड तक। कल नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि ये कल होमवर्क बन जाएगा। ठीक है, तेज़ी बहुत है तुम्हें जाने में, है बैग उठा रहे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी अगर रह गई तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।